नमस्कार दोस्तों, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूर्यवंशी क्षत्रिय मराठों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, जिसमें क्षत्रिय वर्ण सबसे मुख्य और सबसे बड़ा है। और इस क्षत्रिय वर्ण में 2 मुख्य वंश है, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। क्षत्रियों के सारे कुल इन 2 वंशों में विभाजित है। और इसी परंपरा से क्षत्रिय मराठा जाति में 96 क्षत्रिय कुल है। 96 क्षत्रिय कुल मिलकर क्षत्रिय मराठा जाति बनी है। और मराठों के इन 96 कुल में से 40 कुल चंद्रवंशी और 56 कुल सूर्यवंशी है। चंद्रवंश और सूर्यवंश का मतलब लोग आकाश के चंद्र सूर्य से लेते हैं, लेकिन क्षत्रियों के सूर्यवंश और चंद्रवंश का संबंध आकाश के चंद्र सूर्य से नहीं है। तो पहले हम यह जानते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की निर्मिति भगवान ब्रह्मा जी ने की है। इन्हीं से सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का निर्माण हुआ है। सूर्यवंश की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। इन्हीं विवस्वान को सूर्य भी कहा गया है। विवस्वान का दूसरा नाम सूर्य है। तो इन्हीं से सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के वंशजों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। यह पृथ्वी के पहले राजा थे। इन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े और महत्वपूर्ण थे राजा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से ही इस वंश का विस्तार हुआ, इसलिए सूर्यवंश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शाखा इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु को 100 पुत्र हुए। उसमें से 3 महत्वपूर्ण थे, विकुक्षी, निमि और दंड। राजा विकुक्षी ने अयोध्या का राज्य संभाला। इसी अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में अनेक राजा हुए, जिसमें से राजा हरिश्चंद्र, राजा अम्बरीश, राजा निकुंभ, राजा अश्मक, राजा मूलक, राजा सगर, राजा रघु, राजा दशरथ जी और इन्हीं राजा दशरथ जी के पुत्र हुए भगवान श्री राम जी। तो सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंश की शाखा में राजा निकुंभ से निकुंभ वंश, अश्मक से शिशोदेव वंश, राजा रघु से रघुवंश, ऐसे अनेक वंश यानी कुल उत्पन्न हुए। यह सभी विवस्वान सूर्य के वंशज थे, इसलिए सूर्यवंशी, और राजा इक्ष्वाकु के भी वंशज थे, इसलिए इक्ष्वाकु वंशी भी कहे गए। राजा इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र थे राजा निमि, जिनसे निमि वंश की शुरुआत हुई। राजा निमि ने विदेश राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी मिथिला थी। राजा निमि के वंश में राजा जनक जी हुए, जिनकी पुत्री भगवती सीता माता थी। और राजा इक्ष्वाकु के तीसरे पुत्र राजा दंड को दक्षिण भारत का राज्य मिला। विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य उनको मिला। उन्होंने अपने राज्य का नाम मधुमत रखा। आज का महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग मिलकर यह मधुमत राज्य था। बाद में राजा दंड ने उनके कुल गुरु शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के साथ जबरदस्ती की। इस वजह से शुक्राचार्य के शाप से राजा दंड का मधुमत राज्य नष्ट हो गया और यहाँ पर भयंकर वन हो गया, जिसका नाम राजा दंड के नाम पर दंडकारण्य पड़ा। तो दोस्तों, यह रही सूर्यवंश की उत्पत्ति और उसके विस्तार की जानकारी। विवस्वान सूर्य से सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई और उनके वंश में जो जो महान राजा हुए, उन राजाओं के नाम से अलग अलग कुलों की उत्पत्ति हुई। यह सारे कुल सूर्यवंश से उत्पन्न हुए, इसलिए सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए। इसी परंपरा में महाराष्ट्र पर शासन करने वाले इक्ष्वाकु, सातवाहन, राष्ट्रकूट, कदंब, निकुंभ, शीलाहार, सेंद्रक, यह सूर्यवंशी क्षत्रिय मराठा राजवंश हुए। मराठा जाति में 96 कुल में से 56 कुल सूर्यवंशी है। उन कुलों के नाम आगे देते हैं। अहिर्राव, कदम, काले, काकड़े, कोकाटे, खंडागले, गुजर, घाटगे, चौहान, ठाकुर, धमाले, ढमढरे, ढोने, तावडे, तेजे, थोरात, थोटे, दलवी, दाभाड़े, धर्मराज, निकम, निसाल, पवार, परिहार, पाठारे, पालवे, पलांड, पिसाल, फाकड़े, बागवे, बांडे, बाबर, भागवत, भोसले, भोगले, भोईटे, मधुरे, मालुसरे, महाडिक, मुलिक, राठौड़, राष्ट्रकूट, राणे, राउत, वाघ, विचारे, शेलार, शिंदे, शितोले, सालवे,
सालुंखे, सांबारे, शिसोदे, सुरवे, हंडे, क्षीरसागर। तो दोस्तों यह रहे सूर्यवंशी मराठा कुलों के नाम। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम चंद्रवंश की उत्पत्ति और चंद्रवंशी मराठा कुलों के बारे में जानकारी लेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।